एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी का एक एनएफओ लॉन्च हुआ है, दैट इज द मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यानी कि आपका जो निफ्टी 500 है उसमें से आपके पास जो टॉप 50 कंपनीज मोमेंटम के हिसाब से होंगी वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उसी का ही म्यूचुअल फंड है। देखिए इंडेक्स फंड को फॉलो करता है, यानी कि ये एक पैसिव फंड है, यानी कि फंड मैनेजर जो है सिंपली आपका इंडेक्स फंड को है उसको फॉलो करेगा, उसके अंदर जो भी फंड्स होंगे या स्टॉक्स होंगे वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। और जो ये इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो भी हमारे पास मोमेंटम 50 इंडेक्स TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स का ही हमारे पास जो है इंडेक्स फंड है। अगर हम देखिए बात करते हैं तो ये हमारे पास NFO जो है लॉन्च हुआ है आज के टाइम पे, यानी कि सितंबर 4 से लेके सितंबर 18 तक हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है जिसके अंदर हम इसके अंदर NFO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ की रखनी है, और उसके बाद आप सिमिलर अमाउंट रख के अपना इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा कितने भी अमाउंट में कर सकते हैं। देखिए अगर हम समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, साथ ही में कौन कौन से सेक्टर और स्टॉक्स आते हैं इस मोमेंटम स्ट्रैटेजी के अंदर। देखिए सबसे पहले बहुत बेसिक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये इंडेक्स फंड है, जैसे हमने बताया कि यानी कि ये एक पैसिव फंड है। सेकंड अगर हम देखें तो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। मोमेंटम का मतलब होता है जो भी सेक्टर या स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी चल रही है। बुल मार्केट अभी आपके टाइम पे पता है कि अभी के टाइम पे बुल मार्केट है, रोज़ ही ऑलमोस्ट मार्केट में तेज़ी होती है, काफ़ी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन जो भी स्टॉक्स ऐसा नहीं कि जो आज और कल चले, जो लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस या जिनका मोमेंटम कंसिस्टेंट है वो ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स के पार्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक लार्ज मिड एंड स्मॉल नहीं, तीनों ही कैटेगरी, क्योंकि निफ्टी 500 का फंड है तो आपके पास तीनों जो है सेक्टर कवर्ड होंगे। अब वो कितने परसेंटेज होंगे हम उसकी बात भी कर लेंगे। और अगर हम देखिए बात करते हैं मोमेंटम के अंदर, आपको बात समझनी की ये बात है कि कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं है। आई मीन मोमेंटम डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन कोई एक बायसनेस नहीं है, कोई फंड मैनेजर है उसका कोई स्टाइल नहीं है, लेट्स से वैल्यू या ग्रोथ स्टाइल। ये स्पेसिफिकली सिर्फ यही देखेगा इर्रिस्पेक्टिव कि उसके अंदर फंड मैनेजर को लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उसको रखेगा या नहीं रखेगा, क्योंकि मोमेंटम जिसका भी होगा, चाहे वो केमिकल्स का हो, ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे आपका फाइनेंशियल्स का हो, इर्रिस्पेक्टिव आपका मोमेंटम के अंदर आएगा तो वो इस जो हमारे फंड का है वो पार्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स या सेक्टर आते हैं। अभी के टाइम पे अगर हम देखिए बात करें तो कैपिटल गुड्स सबसे ज़्यादा है, राइट, 31% इसका लोकेशन है। देन हमारे पास है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 17%, देन ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स अभी के टाइम पे आपको पता है काफ़ी सही चल रहे हैं, इस 14%। देन वी है पावर, कंज्यूमर सर्विसेज एटसेट्रा। अगर हम स्टॉक्स देख लेते हैं, देखिए यहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मोमेंटम में अगर आप देखें क्लियरली सबसे अभी के टाइम पे टॉप कंपनी है दैट इज़ द ट्रेंट लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, रिटेल सेक्टर से कंपनी है। आपको पता है कि कितने ज़्यादा इसके अच्छे रिटर्न्स आए हैं। कंपनी जूडियो एंड वेबसाइट के ब्रांड चलाती है, और निफ्टी 50 का भी पार्ट होने वाली है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6% वेटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है बजाज ऑटो, जो ऑटो कंपनी से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आपकी डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो भी देखिए इसके अंदर आएंगे। वे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, यानी ऑटो से 2 कंपनीज हो जाती हैं। REC लिमिटेड अगेन है रिन्यूएबल, आपको बताया कि NBFCs के इसके कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। देन वी हैव सीमेंस लिमिटेड, वी हैव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, PFC, टाटा पावर। तो सारी कंपनीज वे मोमेंटम का है, इसीलिए इसका पार्ट है आपका, यानी कि रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टॉप मोमेंटम कंपनीज के अंदर। अगर हम देखिए लार्ज मिड एंड स्मॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं तो लार्जली जो है आपका इसके अंदर लार्ज कैप है 64%, और ये इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है निफ्टी 500 अगर हम वेटेज से बात करें तो 70% तो उसके अंदर देखिए 50 आपका लार्ज कैप्स ही है, तो आपका मिड कैप आता है 32% एंड स्मॉल कैप्स इज जस्ट 4%। इवन तो आपको पता है अभी के टाइम पे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स जो है ज़्यादा चले हैं देन लार्ज कैप, स्टिल अभी लार्ज कैप कंपनीज इसके अंदर ज़्यादा हैं, क्योंकि निफ्टी 500 में से ही इसको कंपनी सिलेक्ट करनी है और वेटेज जो है इसकी ज़्यादा है, दैट इज़ द लार्ज कैप्स। अगर हम देखिए आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आ जाता है कि रिटर्न्स कैसे आए हैं। देखिए रिटर्न्स बहुत स्पेक्टेकुलर आए हैं, कोई इसके अंदर बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से यस आपका बुल मार्केट चल रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं रिटर्न्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। अगर हम बात करें तो लास्ट 19 साल में से 12 टाइम पे आपका निफ्टी 50 को बीट किया है इस पर्टिकुलर मोमेंटम इंडेक्स ने। अगर लेट सपोज किसी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, किसी ने लेट सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2005 में, एक इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 के अंदर, एक इन्वेस्ट किया होता आपका इंडेक्स फंड के अंदर जो मोमेंटम इंडेक्स। तो अगर आप देखेंगे 15 टाइम्स अगर किसी के रिटर्न्स आए हैं निफ्टी 50 में, यहाँ पे उसके रिटर्न 76 टाइम आए हैं। कितने स्पेक्टेकुलर हैं, कितने ज़्यादा रिटर्न्स हैं, यानी कि मोमेंटम ओवर द ईयर्स हैज़ वर्कड।
मोमेंटम के काफ़ी सारे और फंड्स भी आए, अगर आप देखेंगे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स एंड ऑल, तो ये पहला इंडेक्स बोल सकते हैं एनएफओ है जो आपका निफ्टी 550 यानी कि उस सेक्टर में है जिसके अंदर आपका निफ्टी 500 की यानी कि मिड एंड लार्ज एंड स्मॉल तीनों आ रही है। देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव्स के बाद थोड़ा नेगेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ये मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। तो मोमेंटम आपको पता है कि जब मार्केट बुल मार्केट फेज़ में होता है तब तो अच्छा काम करता है, लेकिन जब मार्केट बियर फेज़ में होता है यानी कि जब डाउन ट्रेंड में होगा तब जनरली मोमेंटम स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाती है, तब वो इतना काम नहीं करती है, और ये इसके फंड मैनेजर ने भी एक्सेप्ट किया है। अगर हम देखिए आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा और इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, कोई एक स्पेशल सेक्टर या किसी को फॉलो नहीं कर रहा है स्टाइल को। तो मोमेंटम क्या है वो वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं जो वॉलेटिलिटी फेस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, तभी आप इसको कंसिडर करिए। वरना आप अपने स्टैंडर्ड फंड्स जो भी आप फॉलो करते हैं, लार्ज मिड एंड स्मॉल या किसी और तरीके का इंडेक्स करते हैं, उसी में इन्वेस्ट करिए। ये फंड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप मोमेंटम को फॉलो करते हैं, लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। बाकी कोई ये एजुकेशनल के लिए ही वीडियो बनाइए, कोई इसमें हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। देखिए अगर आपको कुछ डाउट होते हैं नीचे ज़रूर मेंशन करिए, कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो प्लीज़ उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप मेंशन कर सकते हैं इस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।